हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विथ वंश। इस वीडियो में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। बेसिकली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स को पूरा बेसिक लेवल से कोर तक पढ़ने वाले हैं और मैं इसके बाद एक एक करके सब वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके टाइप्स, क्यों हमें यूज करना चाहिए, क्या उनके बेसिक एप्लीकेशन है, वो सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं ये सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए। तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक भी है जो आपको डायरेक्टली रेफर करना है, जैसे कि स्टैक अगर आपको पढ़ना है, तो आप सीधा जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट मैं आपके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे भी प्लेलिस्ट लाऊंगा और भी कहीं जो कॉन्सेप्ट्स है कंप्यूटर साइंस के, वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो या तो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट, या तो आप कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, कहीं भी आप अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स को ही फर्दर पढ़ रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि डेटा का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो डेटा वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि डेटा से डील करो या फिर डेटा के साथ काम करो। तो ये जो डेटा नाम की चीज़ है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे नंबर्स हो गए। तो अगर नंबर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा 100, कोई भी आपका नंबर है। जैसे आपकी कोई फिगर है तो वो कैसी रॉ फिगर है, मतलब आपने उसको कहीं पे यूज़ नहीं किया अभी, सिंपल से वो रॉ फैक्ट है, तो आप सिंपल उसको डेटा कंसिडर करते हो। जैसे आपका नेम हो गया, जैसे मेरा नाम है वंश, तो ये एक डेटा है। जब तक मैं इस डेटा को मीनिंगफुल टर्म्स में यूज़ नहीं कर रहा तब तक उसको आप डेटा बोलोगे, ठीक है। उसके बाद मार्क्स आ सकते हैं, किसी के 70 मार्क्स है, जैसे किसी के 100 मार्क्स है, तो ये कुछ फिगर्स है, वो आपकी डेटा हो जाती। देन डेटा हैज़ नो मीनिंग अंटिल प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने प्रोसेस नहीं किया है उसको, तो आप उसको बोल सकते हो कि डेटा का कोई मतलब नहीं है। मतलब उसमें मतलब तो होगा नहीं जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे। तो अगर आपने डेटा को मीनिंगफुल टर्म्स में प्रोसेस कर दिया तो वो आपकी बन जाएगी इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, जो भी आप रॉ देखते हो, जैसे नंबर्स मैंने एग्जांपल दिया, और उसमें मीनिंग नहीं होता है जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे। और प्रोसेस करने के बाद, यानी कि डेटा को मीनिंगफुल टर्म्स में क्रिएट करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको आप इंफॉर्मेशन बोलोगे। जैसे मेरा नाम है, हो गया, मैंने लिख दिया वंश, मेरा नाम है जैसे मान लो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज वंश, तो ये मैंने एक सेंटेंस क्रिएट किया। किसकी मदद से? वंश नाम का जो डेटा है उसकी मदद से मैंने एक सेंटेंस क्रिएट किया। तो जो क्रिएट हुआ है सेंटेंस, उसको आप बोलोगे इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटा से क्रिएट होने वाली चीज़, डेटा को आपने प्रोसेस कर दिया, उसका मतलब वो एक इंफॉर्मेशन है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, डेटा मेरा वंश है और उसको अगर मैं मीनिंगफुल टर्म्स में यूज़ करता हूँ तो फिर वो मेरा इंफॉर्मेशन है। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब क्या है, एक ऐसी वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। मतलब आपको डेटा को स्टोर करवाना पड़ेगा। अब डेटा से अगर आप डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसे स्टोर तो करवाना ही पड़ेगा। तो कैसे आप डेटा को स्टोर करवाते हो, वो चीज़ डेटा स्ट्रक्चर से डिफाइन होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर की ऑफिशियल डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि आप कैसे उसको मतलब ऑर्गेनाइज, मतलब कैसे आप उसको रखते हो कि आप उसको इजीली रीड कर पाओ या डिलीट, अपडेट, जो भी आपको ऑपरेशन करवाने हैं वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एफिशिएंट एक्सेस। अब एफिशिएंट एक्सेस का मतलब, अगर मान लो आपने डेटा को स्टोर करवाया है और आपने उसको ऑर्गेनाइज ही अच्छे से नहीं करा है, तो आप उसका एफिशिएंट एक्सेस नहीं कर पाओगे। एफिशिएंट एक्सेस का मतलब आप उसको इजीली यूज़ नहीं कर पाओगे, सिंपल सा मतलब ये। तो ऑर्गेनाइज करना और स्टोर करना ये काम डेटा स्ट्रक्चर का है। तो ऑर्गेनाइज अच्छे से करोगे तो आपको एफिशिएंसी भी अच्छे से मिलेगी एक्सेस करने में। एंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मैंने आपको बोला, जो भी आपको रीड करवाना है, डिलीट, अपडेट जो भी करवाना है, वो सब चीज़ें।
नेक्स्ट है मेक्स प्रोग्राम्स फास्टर। अब इवेंचुअली अगर आपका एफिशिएंसी अच्छी है, आपने ऑर्गेनाइज अच्छे से किया है, तो आपका एल्गोरिथम और प्रोग्राम, या तो प्रोग्राम एल्गोरिथम कुछ भी आपका फास्टर रन करेगा, मतलब जल्दी जल्दी चलेगा एंड ईजियर टू मैनेज हो जाएगा। मतलब आपका प्रोग्राम फास्ट रन करेगा क्योंकि डेटा आपका ऑर्गेनाइज है और मैनेज भी अच्छे से हो जाएगा। तो डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक सा काम क्या है? ऑर्गेनाइज करना डेटा को एफिशिएंट एक्सेस के लिए और प्रोग्राम्स को फास्टर रन करवाने के लिए। नेक्स्ट है रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब आप डेटा को कैसे रियल लाइफ में रिलेट करोगे? तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, बुक्स अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। तो अगर आपने कभी लाइब्रेरी में आप गए हो, आपने लाइब्रेरी देखा हो, या आपके घर पे भी अगर कोई शेल्फ हो, उसमें अगर आप बुक्स देखोगे किस तरह से रखी होगी, तो जैसे कि मान लो कोई सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से सारी बुक्स रखी होगी, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी होगी। तो अगर आपको सर्च करना है कोई भी बुक, तो आप इजीली ये देख सकते हो कि भाई ये सब्जेक्ट का बुक है, तो मैं वहीं से ले लूँगा, मुझे मिल जाएगा। तो आपका एक्सेस कितना ईजी हो गया, ये आप रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट स्टोर इन अ फोन। तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट स्टोर्ड है, वो भी आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टोर्ड है। दूसरा है फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ कंप्यूटर। अब एक पीसी है मान लो, उसके अंदर आपने फोल्डर्स फाइल्स तो देखी ही होंगी। अब मान लो आपको कोई कॉमिक बुक सर्च करनी है और आपने फोल्डर क्रिएट किया होगा पहले कि कॉमिक बुक नाम से, कॉमिक्स नाम से आपने एक फोल्डर क्रिएट किया है। अब आपको पता है कि मुझे कोई बुक सर्च करनी है और कौन से टाइप की बुक है, तो कॉमिक बुक है, उसको अगर मुझे सर्च करना है तो मुझे पता है मेरा एक फोल्डर है कॉमिक नाम का, अगर मैंने उसको ओपन किया मुझे सारी कॉमिक बुक्स मिल जाएगी। तो ये मतलब एक आप रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ में कि डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से चलते हैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। तो फाइल्स, फोल्डर्स, बुक्स, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल से आप, अगर आपको कोई पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर आप कैसे रिलेट करोगे, तो आप ये बता सकते हो उनको। नेक्स्ट है नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हमने पढ़ लिया कि कैसे आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, पर मेन चीज़ ये है कि हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले अभी पढ़ा, एफिशिएंसी तो सबसे बेसिक चीज़ है। एफिशिएंट डेटा एक्सेस तो होना ही चाहिए, मतलब आपको डेटा एफिशिएंट मिलना चाहिए, कि मतलब फास्टर मिलना चाहिए अगर आप सर्च करने जा रहे हो तो। दूसरा, जैसे आप एफिशिएंसी अच्छी करोगे, ऑर्गेनाइज अच्छा करोगे डेटा को, तो परफॉर्मेंस आपका इवेंचुअली इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम फास्ट रन करेगा, एल्गोरिथम फास्ट रन करेगा, तो आपका परफॉर्मेंस बेटर ही आने वाला है। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट आपका इजी हो जाएगा, मतलब आपके डेटा को आप मैनेज अच्छे से कर पाओगे। और एक और चीज़ है, रिक्वायर्ड फॉर लार्ज एप्लीकेशंस। अब जैसे आप लोगों ने ऐप यूज़ किए होंगे बड़े बड़े, जैसे बहुत सारे वाइडली यूज़ किए जाने वाले ऐप्स, जैसे गूगल तो आप सबने यूज़ किया होगा सर्चिंग के लिए। आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डालोगे तो उस पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो गूगल जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को भी यूज़ कर रहा है। जैसे ट्री नाम का जो डेटा स्ट्रक्चर है, आपको आगे पढ़ने में आएगा, तो ट्री यूज़ होता है गूगल जैसे बड़े एप्लीकेशन में। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका नीड क्या है डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने का। तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें यूज़ हो रही है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आप लोग यूज़ करते होंगे, गूगल आप लोग यूज़ करते हो, तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है उसके एप्लीकेशंस। अब हमने रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लिए, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे उसके साथ। पर एप्लीकेशंस क्या है, मतलब रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया गूगल का, जिसमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद डेटाबेसेस हो गया। अब डेटाबेस है तो उसमें डेटा को आपको स्टोर करवाना पड़ेगा, तो उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करवाते हो कि आपको सर्चिंग ईजी हो जाए, आपको जो भी ऑपरेशंस उस पर करवाने हैं वो सारे आपके ईजी हो जाए। देन है आपके वेब एप्लीकेशंस, आपने वेब एप्स देखे होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। उसके बाद गेम्स आप जो खेलते हो, मोबाइल एप्लीकेशंस, गूगल, इंस्टाग्राम हो गया, वो सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको कोई एप्लीकेशंस पूछता है, या थियोरी पार्ट में इंटरव्यू में कभी पूछ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बताओ, तो आप बोल सकते हो कि डेटाबेसेस में यूज़ होता है, वाइड एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे कि गूगल, इंस्टाग्राम हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ क्या है, क्यों हमें यूज़ करना है, क्या उसका मतलब है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स लेके आऊँगा, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, दूसरे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ये सारे हम डीप में एक एक करके सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे होंगे।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सब पीपीटी के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसे ही मैं आपको सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। तो अगर आप रेफर करना चाहते हो कोई भी वीडियो को डायरेक्टली, जैसे स्टैक का टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप डायरेक्टली जाके वो वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हो। तो मैं आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और फर्दर फ्यूचर में मैं आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो जिनको डेटा स्ट्रक्चर्स या और भी कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।